मेरे स्कूलों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे स्कूलों आज की क्लास में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 के हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरे स्कूल ठीक है, आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको हम दृष्टि दोष पढ़ाए थे जी। दृष्टि दोष के प्रकार कितने होते हैं ये बताए थे मेरे स्कूल। ठीक है, दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं मेरे स्कूल ये बता दिए थे। और मेरे स्कूल हम दृष्टि दोष के प्रकार बता दिए थे मेरे स्कूल, लेकिन हम दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ाए थे मेरे स्कूल। तो आज के हम क्लास में दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल पिछले क्लास में आपको हम मेरे स्कूल नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं मेरे स्कूल। इसको लगता है मुझे मेरे स्कूल कि मैं आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से मुझे समझाना चाहिए, वैसे मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ जी। तो मेरे स्कूल हम आज के क्लास में भी आपको नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आइए फिर से मैं समझाता हूँ। मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा आँख का फिगर है। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल वस्तु नज़दीक हो या वस्तु दूर हो मेरे स्कूल। ठीक है, वस्तु नज़दीक हो या वस्तु दूर हो मेरे स्कूल। ठीक है, मेरे स्कूल हमारा नेत्र क्या करता है मेरे स्कूल, जो हमारा नेत्र होता है मेरे स्कूल, और जो नेत्र में हमारा लेंस होता है मेरे स्कूल, अपना फोकस दूरी को बढ़ाकर घटाकर, फोकस दूरी को बढ़ाकर घटाकर दूर तथा नज़दीक की वस्तु को बिल्कुल क्या करता है मेरे स्कूल, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है मेरे स्कूल, इसीलिए हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं कि वस्तु हमारा नेत्र से दूर रहे या नज़दीक रहे मेरे स्कूल, हमारा जो नेत्र होता है मेरे स्कूल उसमें जो लेंस होता है मेरे स्कूल, वो लेंस क्या करता है मेरे स्कूल, अपना फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर मेरे स्कूल वस्तु को साफ साफ क्या करता है मेरे स्कूल, दूर तथा निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब समझिएगा मेरे स्कूल देख पाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम आँख के इस गुण को क्या कहते हैं जी, आँख के इस गुण को हम समंजन क्षमता कहते हैं जी। नेत्र की इस गुण को क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं समंजन क्षमता जी। तो आपसे क्वेश्चन पिछले क्लास में आपको मेरे स्कूल आपका एक क्वेश्चन था मेरे स्कूल कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, उस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख दिया हूँ पिछले क्लास में। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आप ये समझिए कि नेत्र से हमारा वस्तु दूर नज़दीक रहे या दूर रहे, ये वस्तु मेरे स्कूल हमारा नेत्र से वस्तु नज़दीक रहे या दूर रहे रहे मेरे स्कूल, हम हमारा नेत्र मेरे स्कूल वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनाता है जी, रेटिना पर बनाता है मेरे स्कूल। तो ना हम वस्तु को, हमारा वस्तु दूर रहता है आँख से या नज़दीक रहता है मेरे स्कूल, हम वस्तु को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये आपको समझना है जी। तो मेरे स्कूल हमारा क्या करता है आँख जी, वस्तु हमारा आँख से नज़दीक रहे या दूर रहे मेरे स्कूल, आप जानते हैं कि हमारा आँख में एक लेंस होता है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल लेंस के साइज को नियंत्रित कौन करता है जी, तो कहेगा करता है सिलियरी मांसपेशिया, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, लेंस को हमारा आँख में जो लेंस होता है मेरे इसको इस तरह से पकड़े हुआ रहता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल हमारा वस्तु नज़दीक रहता है या दूर रहता है मेरे स्कूल, तो लेंस क्या करता है मेरे स्कूल, अपना आकार को चेंज करता है जी। ठीक है, लेंस मेरे स्कूल लेंस के आकार कौन चेंज करता है जी, तो कहेगा सिलियरी मांसपेशिया चेंज करता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, वस्तु नज़दीक रहे या दूर रहे क्या करता है मेरे स्कूल, सिलियरी मांसपेशिया लेंस के आकार को चेंज करता है मेरे स्कूल। जैसे लेंस का आकार चेंज होता है मेरे स्कूल, वैसे लेंस अपना फोकस दूरी को ही क्या कर लेता है मेरे स्कूल, चेंज कर लेता है, या कह सकते हैं अपना मेरे स्कूल। जैसे ही मेरे स्कूल यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया लेंस को कभी लंबा करता है कभी छोटा करता है मेरे स्कूल। ठीक है, तो मेरे स्कूल जो लेंस होता है वो अपना फोकस दूरी को बढ़ा कर घटा कर क्या करता है वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है मेरे स्कूल, इसलिए हमें वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है मेरे स्कूल। ठीक है, तो आँख के हम इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता जी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आप आंसर बिल्कुल बेहतर ढंग से लिख सकते हैं जी।
आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है जी, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है मेरे सुनो। आपको कॉन्सेप्ट समझना और अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको लिखना है जी। आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि हमारा आँख से वस्तु दूर रहे या नज़दीक रहे, हमारा आँख वस्तु को साफ साफ कैसे देख लेता है मेरे सुनो, ठीक है। और वस्तु को जो हमारा आँख से मेरे मेरे सुनो वस्तु नज़दीक रहे या दूर रहे, हमारा आँख मेरे सुनो वस्तु को बिल्कुल साफ साफ दिख लेता है मेरे सुनो। तो जो हमारा आँख में इस गुण को क्या कहते हैं जी, समंजन क्षमता है जी, ठीक है। आपको हम ये भी समझाए मेरे सुनो कि हमारा आँख से वस्तु नज़दीक रहे या दूर रहे, ये कैसे हमारा आँख साफ साफ दिख लेता है जी। तो क्या करता है मेरे सुनो, आँख से हमारा वस्तु नज़दीक रहे या दूर रहे, तो मेरे सुनो यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है जी, लेंस को साइज को नियंत्रित करता है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो हमारा आँख से वस्तु दूर रहे या निकट रहे, क्या करता है मेरे सुनो, सिलियरी मांसपेशिया लेंस को आकार को क्या करता है मेरे स्कूल लंबा करता है, छोटा करता है, ठीक है, करता है मेरे स्कूल। तो लेंस क्या करता है, अपना फोकस दूरी को क्या करता है मेरे स्कूल, बढ़ाता घटाता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है मेरे स्कूल, इसलिए हमें वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ कैमरा एक तरफ लिखा हुआ आँख जी। तो मेरे स्कूल जो काम कैमरे में लेंस का होता है जी, ठीक है, कैमरे में जो काम मेरे स्कूल लेंस का होता है, वही हमारा आँख में किसका काम होता है जी, तो कहेगा नेत्र लेंस का होता है। किसका होता है जी, नेत्र लेंस का होता है जी, ठीक है मेरे स्कूल, नेत्र लेंस का होता है जी। मेरे स्कूल कैमरे में जो काम शटर का होता है जी, आँख में हुए काम किसका होता है मेरे स्कूल, तो कहेगा वो होता है पलक का जी, ठीक है मेरे स्कूल। जैसे ही हम शटर हटाते हैं मेरे स्कूल, कैमरा दिखाई देने लगता है, उसी तरह से मेरे स्कूल जैसे हम पलक हटाते हैं हमारा आँख दिखाई देने लगता है। मेरे स्कूल कैमरे में जो काम आपका ड्राई फॉर्म का होता है जी, ठीक है, आपका मेरे स्कूल कैमरे में जो काम आपका ड्राई फॉर्म का होता है जी, हमारा आँख में वो काम किसका होता है जी, तो कहेगा पुतली का, ठीक है मेरे स्कूल। जो काम कैमरे में ड्राई फॉर्म का होता है जी, ठीक है, ड्राई फॉर्म का होता है जी, हमारा आँख में पुतली का होता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। कैमरे में मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल कैमरे में इमेज कहाँ बनता है जी, तो कहेगा फिल्म में बनता है। जो हमारा कैमरे में इमेज बनता है मेरे स्कूल, वो हमारा फिल्म में बनता है जी। और आँख में जो इमेज बनता है मेरे स्कूल कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है जी, ठीक है, रेटिना पर बनता है मेरे स्कूल। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि कैमरे में जो काम फिल्म का होता है मेरे स्कूल, ठीक है, आँख में हुए काम किसका होता है जी, तो कहेगा रेटिना का। कैमरे में फिल्म का काम होता है इमेज क्रिएट करना, और आँख में रेटिना का भी काम क्या होता है मेरे स्कूल, इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे मेरे स्कूल, ये 4 डाटा को आप याद रख सकते हैं कि हमारा कैमरे में जो काम लेंस का होता है, आँख में किसका होता है जी, तो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। आइए मेरे स्कूल हम अब आपको हम पढ़ाने वाले मेरे स्कूल दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में जी। तो आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी कि दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दरिश्ता, ठीक है जी मेरे स्कूल। तीसरा क्या होता है जी, तो कहिएगा तीसरा हमारा जो प्रकार है दृष्टि दोष का, उसका नाम है मेरे स्कूल जरा दूर दरिशिता, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। यहाँ पर आप दृष्टि दोष नहीं लगाइएगा मेरे स्कूल, जो आपका लास्ट प्रकार है दृष्टि दोष का मेरे स्कूल, इसमें कोई दृष्टि दोष नहीं लगाना है। इस आपका लास्ट जो दृष्टि दोष का प्रकार है मेरे स्कूल, उसका नाम है जरा दूर दरिश्ता, ठीक है जी, दरिशिता, ठीक है। तो मेरे स्कूल पहला समझते हैं मेरे स्कूल दृष्टि दोष के प्रकार में स्कूल, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है मेरे स्कूल जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो जाता है मेरे स्कूल, उस व्यक्ति को निकट को तो वस्तु दिखेगा मेरे स्कूल, बिल्कुल उसको साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर को वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखता मेरे स्कूल। उसमें कौन सा दोष होता है जी, तो कहेगा निकट दृष्टि दोष होता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, फिर समझेंगे इसका कारण, किस कारण मेरे स्कूल इसका क्यों निकट दृष्टि दोष होता है मेरे स्कूल, इसका कारण के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ठीक करने के लिए इसका उपचार समझेंगे मेरे स्कूल, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। आइए मेरे स्कूल सबसे पहले परिभाषा समझिए मेरे स्कूल। जब व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, परंतु दूर की वस्तु क्या मेरे स्कूल साफ साफ नहीं दिखती है, तो
इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा मेरे सुनो। ठीक है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको ये समझना है जी कि मेरे सुनो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है जी, क्या होता है मेरे सुनो कि वस्तु का मेरे सुनो इसको मुझे मिटाना चाहिए जी। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिटाना चाहिए इसको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहले मैं आपको निकट दृष्टि दोष के किस व्यक्ति में होता है उसका फिगर बना देते हैं जी। ठीक है, और आंख में ये दोष होता है निकट दृष्टि दोष मेरे सुनो, उसका क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से जी, अच्छा से फिगर नहीं बन पा रहा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे सुनो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है जी। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मेरे सुनो क्या होता है जी, आपका वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है जी। मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है मेरे सुनो, अगर रेटिना के पहले बन जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, किसी व्यक्ति की अगर आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है मेरे सुनो तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, तो अगर रेटिना के पहले बनने लगता है। ठीक है मेरे सुनो, रेटिना के पहले या रेटिना के आगे बनने लगता है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो यहाँ पर लेंस क्या हो चुका है जी, लंबा हो चुका है। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर आपका लेंस क्या हो चुका है मेरे सुनो, लंबा हो चुका है मेरे सुनो। तो यहाँ पर लेंस लंबा हो चुका है मेरे सुनो, इसमें उत्तल वाला गुण आ गया है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मेरे सुनो क्या करता है, एक ही बिंदु पर समेट देता है जी, मतलब कम ही दूरी पर क्या करता है मेरे सुनो क्या करेगा, ये जो किरण को मेरे सुनो ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जाएगा, कम दूरी तक, कम ही दूरी में कम दूरी तक उसको किरण को भेजेगा मेरे सुनो, और उसको एक जगह क्या करेगा, समेट कर देगा, एक जगह एक मेरे सुनो मिला देगा एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो पहला इसका कारण क्या है जी, पहला मेरे सुनो कारण मेरे सुनो लिखना है, पहले समझिए मेरे सुनो, इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से आगे बनता है। ठीक है, पहला कारण मेरे सुनो नेत्र गोलक लंबा हो जाना। ठीक है मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है, नेत्र गोलक क्या होता है मेरे सुनो, यहाँ पर लंबा हो जाता है जी। ठीक है, दूसरा मेरे सुनो यहाँ पर इसका कारण क्या है जी, नेत्र यहाँ पर जो नेत्र लेंस है मेरे सुनो ये आपका मोटा हो जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या होता है मेरे सुनो, नेत्र यहाँ पर मेरे सुनो क्या होता है, यहाँ पर मेरे सुनो जब यहाँ पर नेत्र मेरे सुनो आपका यहाँ पर मेरे सुनो नेत्र गोलक क्या होता है जी, यहाँ पर लंबा होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर क्या होता है, नेत्र यहाँ मेरे सुनो लंबा हो जाता है इस तरह से आपका यहाँ पर लेंस में। ठीक है मेरे सुनो, आपका इस तरह से हो जाता है लंबा। ठीक है, इस तरह से लंबा होगा मेरे सुनो, तो क्या होता है, मोटा भी हो जाता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेरे सुनो नेत्र लेंस क्या होता है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर मोटा हो जाता है, लंबा होता है मेरे सुनो, तो क्या होता है आपका मोटा भी हो जाता है जी। ठीक है, मोटा भी हो जाता है मेरे सुनो, मुझे और यहाँ पर क्या मेरे सुनो लंबा होता है, थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पर लेंस बनाना चाहिए। बिल्कुल आपका जब मेरे सुनो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा दम बिल्कुल हो जाएगा, आपका नेत्र लेंस क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा जी। ठीक है, आपका नेत्र लेंस क्या होगा मेरे सुनो, आपका मोटा हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर लेंस ऐसा था, आपका लेंस क्या होगा मेरे सुनो, ऐसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो मेरे सुनो आपका नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस मोटा होना जी। ठीक है मेरे सुनो, जब मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझेगा जी, तीसरा कारण समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हुआ मेरे सुनो नेत्र लेंस का क्या होगा जी, फोकस दूरी कम हो गया जी, कम हुआ ना मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब इसको बनना चाहिए रेटिना पर। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन बना है मेरे सुनो रेटिना के आगे, रेटिना के पहले जी। तो तीसरा कारण क्या है मेरे सुनो कि क्या होता है मेरे सुनो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो यहाँ बनता
ठीक है मेरे सुनो, बनना चाहिए यहाँ मेरे सुनो, लेकिन बना आपका कहाँ जी यहाँ, तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पर नेत्र लेंस का प्रोबेबिलिटी कम हो गया। ठीक है जी मेरे सुनो, लास्ट है जी इसका कारण समझना आपको। यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, आपका नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या है मेरे सुनो, आपका बढ़ गया जी। कैसे बढ़ गया जी मेरे सुनो, आपका पहले मेरे सुनो लेंस ऐसा था, ठीक है मेरे सुनो, लेंस ऐसा था जी, और जैसे मेरे सुनो आपका लेंस क्या था, आपका मेरे सुनो ऐसा था। ठीक है, और मेरे सुनो क्या हुआ आप जी कि मेरे सुनो लेंस आपका ऐसा था जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, आपका लेंस क्या होगा, आपका नेत्र, यहाँ पर मेरे सुनो जो नेत्र लेंस है ये आपका क्या होगा, बिल्कुल लंबा हो गया जी। ठीक है जी, क्या होगा मेरे सुनो, आपका क्या होगा जी, नेत्र लेंस क्या होगा मेरे सुनो, आपका लंबा हो गया। ठीक है मेरे सुनो, क्या होगा जी, लंबा हो गया मेरे सुनो। ठीक है, पहले क्या कैसा था जी, यहाँ पर समझिए, पहले आपका नेत्र लेंस ऐसा था जी। ठीक है मेरे सुनो, नेत्र लेंस ऐसा था जी, और मेरे सुनो अब आपका कैसा हो गया नेत्र लेंस जी, तो अब नेत्र लेंस हमारा, नेत्र लेंस कैसा हो गया जी, आपको इधर दिखाई दे रहा होगा मेरे सुनो, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर समझिए मेरे सुनो, पहले आपका लेंस ऐसा था जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, अब क्या होगा मेरे सुनो, आपका नेत्र लेंस बिल्कुल क्या होगा मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो, और थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से मेरे सुनो, अब क्या होगा जी, हमारा यहाँ पर मेरे सुनो क्या हुआ, थोड़ा और पतला बनाना चाहिए मेरे सुनो, और लंबा बनाना चाहिए। ठीक है, और लंबा बनाना चाहिए जी, सॉरी मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, समझिए ये क्या हो मेरे सुनो, यहाँ पर आपको मेरे सुनो यहाँ पर टेढ़ा फिगर बन जाता है, जगह बहुत कम है मेरे सुनो, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मेरे सुनो पहले क्या था, आपका नेत्र लेंस ऐसा था जी। ठीक है, नेत्र लेंस ऐसा था जी। ठीक है, अब मेरे सुनो क्या हुआ, आपका नेत्र लेंस बिल्कुल आपका क्या होगा मेरे सुनो, इस तरह से लंबा हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, इस तरह से क्या होगा मेरे सुनो, आपका लंबा हो गया। ठीक है, लंबा हो गया मेरे सुनो। ठीक है, क्या होगा मेरे सुनो, आपका लंबा हो गया जी, नेत्र लेंस लंबा हो गया मेरे सुनो। तो मेरे सुनो, तो आपका मेरे सुनो नेत्र लेंस लंबा हो गया मेरे सुनो, तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी यहाँ पर मेरे सुनो, इसके बीच की दूरी क्या होगा जी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा मेरे सुनो, बढ़ गया जी। बढ़ गया कि नहीं, बिल्कुल बढ़ गया मेरे सुनो। पहले ऐसा आपका लेंस था, अब लेंस बिल्कुल ऐसा हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ा कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल बढ़ा। पहले आपका दूरी इतना था मेरे सुनो। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कुछ भी, ये पहले दूरी इतना था, अब दूरी क्या होगा मेरे सुनो, अब आपको दूरी इतना हो गया जी। दूरी आपको बढ़ा कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल बढ़ गया जी। तो आपका लास्ट क्या नाम था जी, कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना जी। ठीक है, क्या मेरे सुनो, बढ़ जाना जी। ठीक है मेरे सुनो, इसका निवारण हम कैसे करेंगे जी, इसको निवारण हम कैसे करेंगे मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको हम निवारण कैसे करेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका निवारण कैसे होगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसको निवारण करने के लिए मेरे सुनो, हमें अगर मेरे सुनो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं जी, निकट देशी दोस्त अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं उसको ठीक कैसे करेंगे जी, तो उसको ठीक करने के लिए क्या मेरे सुनो, हमें अवतल लेंस का मेरे सुनो चश्मा से हम इसको क्या करते हैं मेरे सुनो, इस दोस्त को खत्म कर सकते हैं मेरे सुनो, ठीक कर सकते हैं, खत्म नहीं ठीक कर सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या करेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर हमें अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अवतल लेंस का क्या करना पड़ेगा मेरे सुनो, चश्मा पहनना पड़ेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, चश्मा पहनना पड़ेगा जी। मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो, आपको मैं यहाँ पर फिगर था, जैसे मैं आपको रेडियस पहले आपको प्रतिबिंब बनाया था मेरे सुनो, यहाँ पर बना देता हूँ वैसा जी। अब मैं एक नेक्स्ट फिगर और बनाता हूँ जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका प्रतिबिंब पहले कहाँ बनता है, यहाँ बन रहा था मेरे सुनो, रेटिना से पहले जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, जो हम आपको नेक्स्ट फिगर बनाने वाले हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हम फिगर बनाने वाले हैं, उससे आपको समझाएंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से। समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, अब क्या करना पड़ेगा जी, तो हमें मेरे सुनो हमें क्या करना पड़ेगा जी, तो हमें करना पड़ेगा मेरे सुनो हमें क्या करना पड़ेगा जी, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर नेत्र, यहाँ पर मेरे सुनो हमें चश्मा पहनना पड़ेगा जी। ठीक है, कौन सा लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा मेरे सुनो, अवतल लेंस का जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर अवतल लेंस के
चश्मा पहन लेंगे मेरे सुनो, ठीक है। अवतल लेंस के यहाँ चश्मा पहन लेंगे मेरे सुनो, तो आपका इस तरह से किरण आएगा मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। मेरे सुनो आपका अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए मुझे जी, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा जी। मेरे सुनो हम क्या करेंगे जी, अवतल लेंस का यहाँ चश्मा पहन लेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। अब मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, बिल्कुल मेरे सुनो कहाँ बनेगा जी, रेटिना पर बनेगा जी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, तो क्या रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा जी, तो रेटिना पर बनेगा, ठीक है मेरे सुनो। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा जी। अब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, यहाँ पर थोड़ा हमारे टेढ़ हो पा रहा है जी, टेढ़ हो जा रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, तो क्या वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा जी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इससे क्या हो रहा है मेरे सुनो, लाइन टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, देखा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, ठीक है जी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना जी, देखा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, ठीक है। जैसे मेरे सुनो अवतल लेंस का चश्मा पहने के मेरे सुनो, तो हमारा क्या मेरे सुनो, बिल्कुल हमारा ये निकट दृष्टि जो दोस्त था मेरे सुनो मेरे आँख में क्या होगा जी, खत्म हो जाएगा। मेरे आपको मेरे सुनो क्या होगा, हमारा ये क्या हो जाएगा मेरे सुनो, दोस्त खत्म हो जाएगा मेरे सुनो, क्योंकि हमारे रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना पर मैंने का प्रतिबिंब मेरे सुनो, ठीक है। जब हम अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे तो हमारा क्या मेरे सुनो, आँख से निकट दृष्टि दोस्त के तो मेरे सुनो खत्म हो जाएगा, हमारा आँख ठीक हो जाएगा मेरे सुनो। तो इसको निवारण के लिए मेरे सुनो लिख देना है, इसको निवारण के लिए क्या है जी, इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे द्वारा, ठीक है मेरे सुनो। इसका हम निवारण कर सकते हैं मेरे सुनो अवतल लेंस के चश्मे द्वारा जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, आप समझ गए बताइए, क्या आप समझ गए मेरे सुनो। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है, टेढ़ हो जाता है लाइन जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपको बिल्कुल स्केल से बनाना एग्जैक्ट आप बना पाइएगा जी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, ठीक है मेरे सुनो, परिभाषा समझ गए होंगे आप। यहाँ पर मेरे सुनो इसका कारण भी समझ गए, इसका निवारण भी समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। अब क्या करना है मेरे सुनो, अब आपको पढ़ाना है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अब मेरे सुनो दूरदृष्टि दोष आपको पढ़ना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो समझिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है जी, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मेरे सुनो दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष पढ़ने वाले मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर पहले हल्का यहाँ पर मेरे सुनो जो हमें चेंज करना है वो चेंज करेंगे मेरे सुनो, तुम्हारा टाइम बचेगा जी, ठीक है। मेरे सुनो क्या होगा दूरदृष्टि में क्या होता है मेरे सुनो, वस्तु मेरे सुनो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, लेकिन मेरे सुनो उसको नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा मेरे सुनो। तो मेरे सुनो नहीं दिखेगा मेरे सुनो, तो उस व्यक्ति में क्या होता है दूरदृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर लिख देना मेरे सुनो, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है परंतु 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 निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं जी। इस दोष को क्या कहते हैं सुनो, दूरदृष्टि दोष कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। जहाँ जहाँ निकट लिखा तो वहाँ दूर करते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूरदृष्टि का परिभाषा जी, ठीक है मेरे सुनो। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं मेरे सुनो दूरदृष्टि दोष के निवारण जी, दूरदृष्टि दोष के निवारण, ठीक है मेरे सुनो। परिभाषा समझ गए मेरे सुनो। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा मेरे सुनो, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि होगा उस व्यक्ति को मेरे सुनो दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, लेकिन नजदीक की वस्तु उसको निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा मेरे सुनो, उस व्यक्ति में क्या दूरदृष्टि दोष होती, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष होता क्यों है, ठीक है। इसका मतलब कारण जानेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। तो दूरदृष्टि दोष के कारण जी, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, क्या होगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। पहले मैं आपको यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर जिस व्यक्ति को मेरे सुनो दूरदृष्टि होगा मेरे सुनो, ठीक है, होगा मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि होगा मेरे सुनो उसका प्रतिबिंब रेटिना के
रेटिना के पीछे बनेगा जी। रेटिना के कहाँ बनेगा मेरे सुनो, रेटिना के पीछे बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो चुका लेंस बनाने में सुनो, इसको आप मैंने से खींच लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, ये क्या है जी, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो पहला लिख रहा है मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है जी। ठीक है, इसका कारण समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर क्या होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा मेरे सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर लेंस होगा मेरे सुनो, क्या देगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर देखना मेरे सुनो, नेत्र गोलक छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या मेरे सुनो, छोटा हो जाना जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या होना मेरे सुनो, नेत्र गोलक आपका यहाँ पर लेंस थोड़ा टेढ़ा बनाया मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, तो कोई बात नहीं जी, आप इसको मैनेज करके चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, यहाँ पर लेंस क्या होता है मेरे सुनो, आपका लेंस इतना बड़ा मेरे सुनो, आपका लेंस क्या होता है मेरे सुनो, यहाँ पर आपका छोटा हो जाता है। ठीक है, और मैं सुनो, जब लेंस छोटा होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, लेंस जब छोटा होगा मेरे सुनो, तब पर लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट, नेत्र लेंस पतला, नेत्र लेंस पतला हो जाना, पतला हो जाना जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर नेत्र लेंस क्या होता है मेरे सुनो, आपका पतला हो जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर नेत्र लेंस क्या होता है मेरे सुनो, आपका पतला हो जाता है जी। ठीक है, जैसे ही मेरे सुनो आपका नेत्र लेंस यहाँ पर छोटा होगा मेरे सुनो, ठीक है, जैसे ही छोटा होगा मेरे सुनो, तब क्या हो जाएगा, आपका पतला हो जाएगा मेरे सुनो नेत्र लेंस। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, आपका फोकस दूरी क्या होगा मेरे सुनो, आपका फोकस दूरी क्या होगा मेरे सुनो, बताइए, यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगा मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा जी। ठीक है, फोकस दूरी क्या मेरे सुनो, कब बढ़ जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है मेरे सुनो, फोकस दूरी क्या होना जी, बढ़ जाना जी। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि इसको बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन बना ये यहाँ मेरे सुनो, क्या है, इसका फोकस दूरी बढ़ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। इसका लास्ट कारण क्या हो मेरे सुनो, कि नेत्र लेंस और मेरे सुनो रेटिना के बीच की दूरी क्या ना मेरे सुनो, बीच की दूरी क्या ना मेरे सुनो, आपका कम होना जी। ठीक है मेरे सुनो, कम होना जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम होना। ठीक है मेरे सुनो, वहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, निकट दृष्टि दोष में आपका लास्ट कारण था मेरे सुनो, यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या मेरे सुनो, आपका यहाँ पर क्या गया था जी, बढ़ गया था मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेत्र लेंस था जी पतला हो रहा था, यहाँ पर क्या रहा मेरे सुनो, आपका लंबा हो रहा था मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये मेरे सुनो पहले ऐसा था आपका नेत्र लेंस मेरे सुनो, अब नेत्र लेंस ऐसे छोटा होगा मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, पहले आपका नेत्र लेंस ऐसा था जी। ठीक है, ऐसा था ना मेरे सुनो, बिल्कुल ऐसा था। अब नेत्र लेंस आपका क्या होगा मेरे सुनो, अब आपका छोटा होगा मेरे सुनो, तो आपका क्या होगा, ऐसा होगा जी नेत्र लेंस। ठीक है, तो क्या होगा मेरे सुनो, यहाँ पर आपका इसके बीच की दूरी क्या होगा जी, बढ़ जाएगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, पहले आपका लेंस ऐसा था। ठीक है, अब क्या होगा मेरे सुनो, आपका नेत्र लेंस पहले ऐसा था, अब नेत्र लेंस ऐसा हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, ऐसा हो गया जी। ठीक है, तो क्या होगा मेरे सुनो, इसके बीच की दूरी कम हो जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, कम हो जाएगा मेरे सुनो, और क्या मेरे सुनो, आपका कम होगा जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो तीसरा कारण क्या लिखा है जी, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगा मेरे सुनो, आपका बढ़ गया जी। ठीक है, बढ़ गया कि नहीं मेरे सुनो, यहाँ पर बनना चाहिए लेकिन बना यहाँ जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो यहाँ पर क्या हुआ, नेत्र लेंस छोटा हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है मेरे सुनो, तो क्या होता है, यहाँ पर आपका नेत्र लेंस छोटा होता है, छोटा हो जाएगा मेरे सुनो, तो क्या आपका ये पतला हो जाता है जी।
ठीक है। जैसे ही छोटा होगा मेरे सुनो आपको क्या होगा, पहले आपको मेरे सुनो, पहले मेरे सुनो ऐसा था आपका, ठीक है। और जैसे ही छोटा होगा मेरे सुनो तो आपका मेरे सुनो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा जी, ठीक है। आपका मेरे सुनो क्या होगा जी, आपका पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आपका पतला हो जाएगा जी, ठीक है। जैसे ही छोटा होगा मेरे सुनो क्या होगा, आपका पतला हो जाएगा जी, ठीक है। तो समझ गया मेरे सुनो इसका कारण भी। अब इसका निवारण समझते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। या कह सकते हैं उपचार, मतलब इस दोष को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति में हो चुका है तो उसको ठीक करेंगे, कैसे करेंगे समझिए मेरे सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे सुनो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ जी, ठीक है मेरे सुनो। पहले आपको इस वाला फिगर बनाना है जी, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को मेरे सुनो ये दूरदृष्टि दोष इस व्यक्ति के नेत्र में हो जाता है मेरे सुनो, तो ये आपको फिगर बनाना है जी। फिर मेरे सुनो, फिर इसको ठीक करने के लिए इसको फिगर आपको एक ठो और बना रहे हैं जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये हमारा क्या मेरे सुनो, सॉरी मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो। यहाँ पर क्या होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। आप ये तो समझ गए जी, इसका कारण समझिए ना, बिल्कुल समझिए जी। तो आइए हम बड़ा बनाकर आपको समझा देते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो। इसको हम यहाँ पर ठीक करने के लिए मेरे सुनो, इस दोष को क्या करेंगे जी, हम उत्तल लेंस के चश्मा चश्मा का क्या करेंगे इसमें हम प्रयोग करेंगे जी, ठीक है। हम यहाँ पर उत्तल लेंस के चश्मे से इसको हम दोष को ठीक कर सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। इसके आगे हम उत्तल लेंस के मेरे स्कूल क्या करेंगे, चश्मा पहन लेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। हम उत्तल लेंस का चश्मा पहन लेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो क्या होगा यहाँ पर मेरे सुनो, ये बस क्या करेंगे सुनो, बिल्कुल अब बिल्कुल वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, रेटिना पर बनेगा जी, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कहेगा मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मेरे सुनो थोड़ा हमें और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। मेरे सुनो यहाँ पर यहाँ पर उत्तर लेंस का जब हम चश्मा पहनेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर उत्तर लेंस थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। तब हमारा बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे सुनो। अब आपको समझ में आएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। यहाँ से मेरे सुनो आपका अब मेरे सुनो क्या होगा, जब से हम उत्तर लेंस के चश्मा पहनेंगे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, रेटिना पर बनेगा जी, ठीक है। कहाँ बनेगा मेरे सुनो, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा जी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा जी, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, तो कहेगा रेटिना पर एग्जैक्ट बन जाएगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो इसका निवारण के लिए हम क्या करेंगे जी, उत्तल लेंस के चश्मे से उत्तल लेंस के चश्मे से मेरे सुनो इसका क्या करेंगे हम निवारण करेंगे मेरे सुनो, दूरदृष्टि दोष को जी, ठीक है मेरे सुनो। हम निवारण करेंगे, समझ गए मेरे बात को जी। क्या आप मेरे बात को समझ गए मेरे सुकून, बताइए क्या मेरे बात को आप बेहतर ढंग से मेरे सुकून आप समझ गए जी, बताइए क्या हमारे बात समझ गए मेरे सुन, बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल 100% जी, ठीक है। बिल्कुल मैं 100% समझ गया जी, ठीक है मेरे सुनो। आगे हमारा है मेरे सुनो दृष्टि दोष का नेक्स्ट प्रकार, जिसका नाम क्या है मेरे सुनो, आप लोग मेरे सुनो जानते होंगे जी, जिसका नाम है जरा 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 दूर दरिश्ता, ठीक है जी, दरिश्ता, जरा दूर मेरे सुनो मुझे बोलने में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा जी, ठीक है। जरा दूर दरिश्ता, ठीक है जी,
जरा दूर दरिश्ता। ठीक है मेरे दोस्तों, इस नेक्स्ट हमारा प्रकार है जी मेरे दोस्तों दृष्टि दोष का जी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका मेरे दोस्तों कारण, किस कारण से ये दोष होता है जी, इसका निवारण क्या है मेरे दोस्तों, ये हम समझेंगे जी। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए सबसे पहले परिभाषा समझते हैं मेरे दोस्तों। ये जो दोष मेरे दोस्तों किस व्यक्ति में होता है, जिस व्यक्ति को मेरे दोस्तों अधिक उम्र हो जाता है मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति में ये दोष होता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, और इस दोष जिस व्यक्ति के नेत्र में हो जाता है मेरे दोस्तों, आँख में हो जाता है मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु उसको दिखेगा मेरे दोस्तों साफ साफ, ना उसको नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखेगा जी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों क्या होता है, जब व्यक्ति को नेत्र में ये दोष हो जाता है मेरे दोस्तों, तो उसका नेत्र के जो मेरे दोस्तों नेत्र में मतलब आँख में जो गुण पाया जाता है मेरे दोस्तों, जिस गुण को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो क्या मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों उसका नेत्र में समंजन क्षमता क्या होता है मेरे दोस्तों, नेत्र की उसकी समंजन क्षमता खो जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए क्या कहता है मेरे दोस्तों, हमारा आँख के मेरे दोस्तों किस गुण से हम हमारे आँख के अंदर आँख में हमारा वो कौन सा गुण है जिसके मेरे दोस्तों जिसके हम मदद से वस्तु दूर हो या निकट हो हम साफ साफ देख लेते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या समंजन क्षमता मेरे दोस्तों। तो समंजन क्षमता ही खो जाएगा मेरे दोस्तों, तो अपना फोकस दूरी क्या करेगा मेरे दोस्तों, लेंस होगा चेंज नहीं करेगा मेरे दोस्तों, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, वस्तु को प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा मेरे दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब मेरे दोस्तों रेटिना वस्तु को प्रतिबिंब बना पाएगा मेरे दोस्तों नहीं। वस्तु दूर हो या निकट जब फोकस दूरी नहीं अपना बदलेगा मेरे दोस्तों, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाएगा मेरे दोस्तों, नहीं बनाएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, वस्तु आपका यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, दूर का वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर, ना निकट की वस्तु को प्रतिबिंब बनाएगा तो कोई वस्तु नहीं दिखेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो दिख रहा है मेरे दोस्तों, जब मेरे दोस्तों जब व्यक्ति के मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, जब व्यक्ति के अधिक उम्र होने से, ठीक है दोस्तों, या लिख सकते हैं जब अधिक उम्र होने से व्यक्ति को, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जब अधिक उम्र, इसको लिखने का बहुत तरीका है जी। ठीक है, मेन आप मेथड समझिए मेरे सुनो कि ये दोस्त अगर किसी व्यक्ति में होता है तो उसको दूर के ना दूर वस्तु भी नहीं दिखेगा, ना नजदीक की वस्तु दिखेगा जी। ठीक है ना, सुनो तो आप लिखने का अपना लैंग्वेज में लिखेंगे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, ठीक है ना, जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को दूर तथा नजदीक की वस्तु को दिखने में कठिनाई होती है तो इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दूर दरिश्ता दोष, जरा दूर दरिश्ता कहा जाता है या कह सकते हैं उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जब व्यक्ति को अधिक उम्र होने से, जब व्यक्ति दोस्तों लिख सकते हैं नेक्स्ट जी दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हैं कि जब व्यक्ति को दूर तथा नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है तो इस दोस्त को क्या कहते हैं, हम जरा दूर दरिश्ता कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लिख सकते हैं जब व्यक्ति के अधिक उम्र होने से दूर तथा नजदीक की वस्तु
साफ 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 नहीं दिखती है या इसको वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ठीक है मेरे सुनो, तो इस दोष को जरा दूर दरिश्ता कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब आप यहाँ पर मेन समझिए कॉन्सेप्ट जी। इस जिस व्यक्ति को ये दोष हो जाएगा मेरे सुनो, उस व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखेगा ना निकट की वस्तु दिखेगा मेरे सुनो। बस ये कॉन्सेप्ट इसका आप जैसे मन हो वैसे अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं मेरे सुनो। अब मेरे सुनो इसका कारण समझते हैं, ठीक है मेरे सुनो, कि इस किस कारण की वजह से ये हमारा मेरे सुनो दोष होता है जी किसी की व्यक्ति के नेत्र में जी। मेरे सुनो क्या होता है मेरे सुनो, मेरे सुनो नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाना, ठीक है मेरे सुनो, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाना जी, यही इसका कारण है मेरे सुनो। इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं मेरे सुनो, तो इसका निवारण करने के लिए मेरे सुनो हम डिफोक्सी लेंस की यहाँ पर क्या करेंगे सुनो प्रयोग करेंगे जी, ठीक है। डिफोक्सी लेंस ये मेरे सुनो हम लेंस से इसका हम निवारण करेंगे मेरे सुनो, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डिफोक्सी लेंस को बाईफोकल लेंस, ठीक है जी। तो मेरे सुनो इसका निवारण किस लेंस से करते हैं जी, या कह सकते हैं उपचार जी मेरे सुनो। तो इसका निवारण हम करते हैं मेरे सुनो द्विफोक्सी लेंस से, डिफोक्सी लेंस से इसका निवारण करेंगे मेरे सुनो। क्या करेंगे मेरे सुनो, व्यक्ति को जिस व्यक्ति को ये दोष होता है मेरे सुनो, उसको क्या करते हैं मेरे सुनो हम डिफोक्सी लेंस वाला क्या करते हैं मेरे सुनो, उसको चश्मा पहना देते हैं। मतलब उस चश्मा में आपका दोनों लेंस होगा जी, अवतल लेंस भी होगा उत्तल लेंस होगा जी, ठीक है। सुनते हैं यहाँ पर मैं चश्मा बना देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। मैंने सुनो यहाँ पर थोड़ा बड़ा छोटा गोला हो सकता है मैंने सुन, कोई बात नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हमें एग्जैक्ट गोल बनाना चाहिए जी, ठीक है मैंने सुन। अब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे सुनो। क्या है जी, तो ये मेरे सुनो चश्मा है जी, ठीक है। क्या मेरे सुनो ये हमारा मेरे सुनो, मुझे उतना बेहतर से चश्मा बनाना नहीं आता मेरे सुनो। ये क्या है जी, चश्मा है जी, ठीक है, ये चश्मा मेरे सुनो, ठीक है, क्या जी चश्मा है, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या होता है मेरे सुनो, इसके ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है, इसके नीचे में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो हम जरा दूरदर्शिता को निवारण करने के लिए इसमें हम डिफोक्सी लेंस को क्या करेंगे, इसको डिफोक्सी लेंस से हम इसको निवारण करेंगे मेरे सुनो, ठीक है। डिफोक्सी लेंस वाले हम चश्मा को अगर पहन लेते हैं मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा जो नेत्र में था मेरे सुनो, किसी व्यक्ति को अगर नेत्र में जरा दूरदर्शिता मेरे सुनो, उसका ये मेरे सुनो दोष क्या मेरे सुनो खत्म हो जाएगा मेरे सुनो, उसका आँख ठीक हो जाएगा मेरे सुनो, उसको वस्तु बिल्कुल दूर और निकट के साफ साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है मेरे सुनो। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी दोष को समझ चुके होंगे जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हमें क्या समझाना है जी, तब आपको समझाना है मेरे सुनो क्या जी, तो हमें अब जो हमारा आँखों में मेरे सुनो जो और कुछ बीमारियां होती हैं, और मेरे सुनो हम और भी बीमारी हमारा क्या था मेरे सुनो आँख में होता है जी, तो उसके बारे में समझेंगे जी, ठीक है। तो लिखेंगे आँखों की अन्य बीमारियां, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो हमारा पहला बीमारी मेरे सुनो जिसका नाम है रतौंधिया, ठीक है जी,
रतौंधिया, रतौंधिया। ठीक है जी। मेरे सुनो, हमारा जो नेक्स्ट बीमारी का नाम है जी, क्या नाम है जी, रतौंधी। ठीक है मेरे सुनो, रतौंधी जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर रतौंधिया बोल रहे थे मेरे सुनो, इसलिए सॉरी जी। यहाँ पर मेरे सुनो नेक्स्ट बीमारी का नाम है, सॉरी मेरे सुनो, रतौंधी। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट बीमारी का नाम है, नेक्स्ट बीमारी का नाम है सुनो रतौंधी बीमारी। ठीक है मेरे सुनो, हम पर मेरे सुनो रतौंधिया बोल रहे थे, इसके लिए सॉरी। ठीक है, रतौंधी बीमारी का नाम है। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। जिस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी हो जाएगा मेरे सुनो, उसको मेरे सुनो रात होने से थोड़ा समय पहले से, तो क्या मेरे सुनो साफ साफ दिखना का मेरे सुनो उसको बंद हो जाता है। ठीक है मेरे सुनो, मान के चलिए अगर रात 7 बजे होने वाला है, ठीक है 7 PM में रात होने वाला मेरे सुनो, तो उसको मेरे सुनो 6:30 PM में क्या होगा मेरे सुनो, उसको साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा मेरे सुनो, टॉर्च लेकर घूरेगा जी। ठीक है, जिस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी हो जाता है मेरे सुनो, उस व्यक्ति को मेरे सुनो अंधेरा या कह सकते हैं रात होने से थोड़ा समय पहले क्या होता है मेरे सुनो, उसको दिखना साफ साफ क्या होता है मेरे सुनो, बंद हो जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसका परिभाषा क्या होगा जी, इसका परिभाषा क्या होगा मेरे सुनो, बताइए मेरे सुनो, इसका परिभाषा क्या होगा जी। तो लिखना मेरे सुनो लिखना है, जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा समय पहले से ही क्या मेरे सुनो, पहले से ही दिखना, जब किसी व्यक्ति को रात मेरे सुनो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दूँगी। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा समय पहले, ये लिखना मेरे सुनो, रात होने से थोड़ा समय पहले से ही दिखना बंद हो जाए तो मेरे सुनो, जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा समय पहले से ही दिखना बंद हो जाए तो इस दोष को रतौंधी तो इस दोष को कहते हैं सुन, रतौंधी कहा जाता है, या मेरे सुनो रतौंधी कहते हैं। क्यों सुनो, कहते हैं रतौंधी कहते हैं मेरे सुनो। ठीक है, समझ के मेरे सुनो, रतौंधी बीमारी जिस व्यक्ति में होगा मेरे सुनो, उसको व्यक्ति को रात होने से थोड़ा समय पहले क्या मेरे सुनो, उसको दिखना बंद हो जाए तो इस दोष को कहते हैं मेरे सुनो। तो मेरे सुनो इस दोष को रतौंधी कहते हैं जी, या लिख सकते हैं मेरे सुनो, बंद हो जाए तो उस व्यक्ति में, लिख सकते हैं बंद हो जाए तो उस व्यक्ति में रतौंधी बीमारी होता है, रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है जी, सोचिए मेरे सुनो, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है सुनो, अब मेन ये समझ मेरे सुनो कि जब किसी व्यक्ति को रतौंधी बीमारी हो जाता है मेरे सुनो, तो उस व्यक्ति को
अंधेरा या रात होने से थोड़ा समय पहले क्या मेरे सुनो उसको दिखना बंद हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, आप ये लिख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या मेरे सुनो, जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा समय पहले से ही दिखना बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी होती है। उस व्यक्ति को क्या था मेरे सुनो, उस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी होती है जी। ठीक है मेरे सुनो, उस व्यक्ति को क्या था मेरे सुनो, उस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, उस व्यक्ति को रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है मेरे सुनो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बंद हो जाए तो इस दोष को रतौंधी। ठीक है मेरे सुनो, ये भी लिखा हुआ सही था जी। ठीक है, चेंज नहीं करते हैं ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है। ये भी लिखा समय ठीक था मेरे सुनो। ठीक है, उस व्यक्ति में क्या होता है, रतौंधी बीमारी होती है। या लिख सकते हैं, दिखना बंद हो जाए तो इस दोष को रतौंधी कहते हैं। ठीक है, रतौंधी कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, रतौंधी कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया बताइए? इस दोस्त को कहते हैं मेरे सुनो, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, लिखना भी आपका बिल्कुल सही मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो, इस बीमारी किस के कारण से हो मेरे सुनो, समझिए ये बीमारी किसके कारण से होता है? तो मेरे सुनो, इसका मेरे सुनो किस कारण से होता है ये नहीं पूछा जाता मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो समझिए मेरी बात को, यहाँ पर थोड़ा हम बोलने में मिस्टेक कर देंगे, बिल्कुल ध्यान सुनिए। ये जो बीमारी होता है मेरे सुनो, ये किस विटामिन की कमी से होता है जी? तो ये मेरे सुनो जो बीमारी होता है जी, ये मेरे सुनो विटामिन ए के कमी से होता है जी। विटामिन ए के कमी से क्या होता है मेरे सुनो, ये बीमारी होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं मेरे सुनो, बिना हम लेंस के चश्मा पहने हुए जी। ठीक है मेरे सुनो, खान पान अगर ठीक हो जाए, ठीक है मेरे सुनो, कर दिया जाए मेरे सुनो, तो हम रतौंधी बीमारी को ठीक है सुनो ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा जी। ठीक है, खान पीन अगर अच्छा कर दिया जाए मेरे सुनो, तो रतौंधी बीमारी क्या होता है ठीक हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, ये बीमारी आपका विटामिन ए के कमी से होता है जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देना मेरे सुनो कि मेरे सुनो विटामिन, या लिख सकते हैं मेरे सुनो, यह बीमारी विटामिन मेरे सुनो विटामिन ए के कमी से होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो विटामिन ए के कमी से होता है मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है मेरे सुनो, सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। गाजर में क्या मेरे सुनो पाया जाता है। समझ रहे मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे। मतलब मेरे सुनो, हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, खान पीन अगर मैं ठीक कर लेते हैं अपना मेरे सुनो, तो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो, ये बीमारी विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में होता है मेरे सुनते हैं, गाजर में होता है जी। ठीक है मेरे सुनते, रतौंधी बीमारी भी आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब समझते हैं मेरे सुनो क्या जी, तो हम समझने वाले हैं नेक्स्ट बीमारी, जिसका नाम है मेरे सुनो आपका आबिंदुकता। ठीक है जी, आबिंदुकता बीमारी जी। ठीक है मेरे सुनो, इसमें क्या होता है मेरे सुनो, जब व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदर की वस्तु टेढ़ी मेरे सुनो दिखती है। ठीक है मेरे सुनो, टेढ़ी दिखती है, या मेरे सुनो कह सकते हैं आप कि जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ठीक है मेरे सुनो, कठिनाई होती है, तो इस दोष को आपका आबिंदुकता कहा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनते लिखिएगा मेरे सुनो, ये आपका ये जो वस्तु जमीन पर है मेरे सुनो, ऐसे बिल्कुल सीधा, ये आपका
इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे क्षैतिज। ठीक है जी, क्षैतिज। ये जो वस्तु है मेरे सुनो, इसको कहेंगे बिल्कुल जमीन पर ऐसे बिल्कुल सीधा वस्तु मेरे सुनो, इसको कहेंगे क्षैतिज। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ऐसे वस्तु बिल्कुल सीधा खड़ी है मेरे सुनो, इसको कहेंगे हम क्या जी, इसको कहेंगे उदग्र। ठीक है जी, मतलब जो खड़ा है वस्तु मेरे सुनो बिल्कुल सीधा मेरे सुनो, उसको क्या कहते हैं, उदग्र कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तु जमीन पर बिल्कुल ऐसे सीधा है मेरे सुनो, उसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगा जी, उस व्यक्ति को ऐसे दिखेगा जी। ठीक है, ऐसे दिखेगा। और ये मेरे सुनो जो वस्तु आपका जमीन पर होगा मेरे सुनो बिल्कुल सीधा, वो आपको जो वस्तु ऐसे दिखेगा मेरे सुनो। ठीक है, और जो खड़ा हुआ वस्तु मेरे सुनो उसको ऐसे दिखेगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसको मेरे सुनो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा जी। ठीक है, मतलब थोड़ा टेढ़ दिखेगा जी। ठीक है, थोड़ा उसको टेढ़ दिखाई देगा जी। ठीक है, यहाँ पर हम सॉरी मेरे सुनो यहाँ पर अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ जी। आइए मेरे सुनो तब यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, आपको उजागर वस्तु है जी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होता है वस्तु, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उजागर जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या होगा मेरे सुनो, उसको वस्तु मेरे सुनो, उसको वस्तु उजागर वस्तु, इसको ऐसे मेरे सुनो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा जी। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, मैं यहाँ पर डॉट डॉट से थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ। ठीक है, मेरे सुनो इसको वस्तु मेरे सुनो ऐसा है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल वस्तु सीधा है लेकिन वस्तु इसको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, वस्तु इसको थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा मेरे सुनो। और यहाँ पर जो उदाग्र वस्तु मेरे सुनो जो है बिल्कुल क्या है जी, जो सीधा वस्तु उसको कहते हैं उदाग्र वस्तु कहते हैं, इसको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। जो क्षैतिज वस्तु मेरे होता है वो इसको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है मेरे सुनो, टेढ़ा दिखाई पड़ेगा जी। ठीक है, मेरे सुनो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो, जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को क्षैतिज तथा जिस व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु सुनो साफ साफ, या लिख सकते हैं मेरे सुनो यहाँ पर, जिस व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु मेरे सुनो की वस्तु मेरे सुनो जिस व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु मेरे सुनो टेढ़ी मेरे सुनो, या लिख सकते हैं टेढ़ा, सॉरी मेरे सुनो टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी दिखती है, तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं, या मेरे सुनो कह सकते हैं अबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो जिस व्यक्ति को क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु टेढ़ी दिखती है, ठीक है मेरे सुनो, आपको हम कहें कि इस तरह से आपका मेरे सुनो इस तरह से आपका वस्तु बिल्कुल सीधा है जमीन पर मेरे सुनो, और ये इस तरह से आपका बिल्कुल वस्तु इसको खड़ा है मेरे सुनो, तो इसको वस्तु मेरे सुनो क्षैतिज जो वस्तु मेरे सुनो, ठीक है, इसको टेढ़ा आपको मेरे सुनो, इसको मेरे सुनो क्या होगा, आपका मेरे सुनो टेढ़ी दिखेगा जी। और जो यहाँ पर उजागर वस्तु मेरे सुनो ये भी इसको क्या टेढ़ी दिखेगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए। इसका निवारण, इसका कारण नहीं पूछा था, इसका निवारण हम कैसे करेंगे मेरे सुनो तो इसका निवारण किस लेंस से होता है जी, तो इसका निवारण मेरे सुनो बेलनाकार लेंस से होता है जी, बेलनाकार लेंस से। ठीक
ठीक है मेरे सुनो, बेलनाकार लेंस से जी। ठीक है मेरे सुनो, बेलनाकार लेंस से जी। इसका निवारण, इसका कारण नहीं पूछा था मैं, सुनिए इसका निवारण पूछा जाता है आपका। ठीक है, कि इसको हम, इस बीमारी को निवारण हम किस लेंस से करते हैं, तो कहेगा बेलनाकार लेंस से करते हैं। ठीक है, किया जाता है। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर समझ गए मेरे सुनो। ये वस्तु ऐसे आपका बिल्कुल सीधा आपका होता है मेरे सुनो जमीन पर, इसको वस्तु ऐसा दिखेगा मेरे सुनो, थोड़ा उसको टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, अब वस्तु जो हमारा मेरे सुनो बिल्कुल खड़ा होता है, तो वस्तु इसको मेरे सुनो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मेरे सुनो इसको कहते हैं क्षैतिज, सॉरी वस्तु मेरे सुनो, इसको कहते हैं उदग्र वस्तु। ठीक है, क्या मेरे सुनो, उसको क्षैतिज और उदग्र वस्तु बिल्कुल टेढ़ी, मेरे सुनो उसको टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए। अब समझिएगा मेरे सुनो, आपको समझना है मेरे सुनो क्या जी, तो आपको समझना है मेरे सुनो आपका मोतियाबिंद बीमारी। ठीक है मेरे सुनो, आपको हम रतौंधी समझा दिए, आपको हम बिंदुकता समझा दिए, आपको समझना मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद बीमारी। ठीक है मेरे सुनो, इसमें क्या होता है मेरे सुनो ये बीमारी वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, तो मेरे सुनो ओल्ड एज में ये बीमारी होता है मेरे सुनो। क्या था मेरे सुनो, आँख पर दूधिया रंग का क्या मेरे सुनो परत जम जाता है। ठीक है मेरे सुनो, जम जाता है मेरे सुनो, तो क्या होता है, वे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है मेरे सुनो हमारा क्या है जी, ये नेत्र है। ठीक है जी, ये क्या है जी, नेत्र है मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो ये क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा परितारिका या आइरिस, ये क्या है जी, पुतली है, पुतली है मेरे सुनो। तो क्या होगा यहाँ पर मेरे सुनो इस तरह से दूधिया रंग का परत जम जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, दूधिया रंग का परत जम जाता है मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या होगा मेरे सुनो, उसको मेरे सुनो क्या करेगा मेरे सुनो, वो वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, ये वस्तु को क्या करेगा मेरे सुनो, साफ साफ नहीं देख पाएगा जी। ठीक है जी, वस्तु को साफ साफ देख ही नहीं पाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देना मेरे सुनो, क्या लिखना है मोतियाबिंद में, लिखना है मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे सुनो जब जब व्यक्ति, मेरे सुनो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जब वृद्धा अवस्था में व्यक्ति के